नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में। साल 2026 में क्या कोई रिसेशन आने वाला है? 2026 का साल रिसेशन की वजह से क्या हम सभी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा? क्या मार्केट से नौकरियां खत्म हो जाएंगी? क्या 2026 में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी? कई सारी गणनाएं हैं जो मैंने करी है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इसके अलावा साल 2026 कैसा जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप सभी को दे दिया है। उसमें कई सारी भविष्यवाणियां मैंने करी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 2026 के साल में करेंसी को लेकर के किस तरह का माहौल बनेगा, उसके ऊपर भी मैंने कैलकुलेशंस आप सभी को दी हैं। डॉलर और रुपए के बीच में माहौल कैसा बना रहेगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, इसके ऊपर की भी पूरी कैलकुलेशंस मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर दी गई है। आप वो भी जाकर के पूरी तरह से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि 2026 में क्या कोई रिसेशन यहां पर आता हुआ नजर आएगा और रिसेशन की वजह से क्या हमें कोई नुकसान देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो सारी कैलकुलेशंस मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित कैलकुलेशन है। ग्लोबल इक्वेशंस के रूप में हम इन्हें देख रहे हैं कि विश्व पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। 2026 में कौन से वो ग्रह हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव देते हैं। 2026 में सबसे प्रमुख ग्रह की अगर मैं बात करूं तो राहु का नाम यहां पर सबसे ऊपर आता है। और राहु एक तरह का बबल बनाएगा और वो बबल जब फटेगा तो सबको नुकसान होगा, इस तरह से कहा जाता है। तो इसीलिए रिसेशन का बबल लेकर के आ रहा है राहु, और रिसेशन के बबल के साथ ही राहु पैनिक भी लेकर के आ रहा है, राहु इंस्टेबिलिटी भी लेकर के आ रहा है। इस वजह से राहु की तरफ से संकेत दिखाई देते हैं कि रिसेशन के रास्ते तो ओपन है। यहां पर रिसेशन पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर शनि का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि जो है वो कर्जों को इंडिकेट करता है, शनि जो है वो फियर को इंडिकेट करता है। मार्केट में एक अनसर्टेनिटी को लेकर के आता है शनि। इस वजह से शनि भी यहां पर एक अनस्टेबिलिटी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की तरफ देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बाजार में ग्रोथ दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति बाजार में सेफ्टी को इंडिकेट करते हैं, सिक्योरिटी को इंडिकेट करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति बाजार में नुकसान की रिकवरी और प्रॉस्पेरिटी को भी यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, दो ग्रह शनि और राहु नुकसान दिखा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वहीं पर पॉजिटिविटी के रास्ते यहां पर ओपन कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इक्वेशन बनेगी रिसेशन की, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा और बाजार में बिजनेस जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। बैंकिंग रूल्स में कई सारे बदलाव आएंगे और बैंकिंग रूल्स की वजह से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इट मींस बैंक निफ्टी 2026 में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल बबल डेफिनेटली आपको 2026 में देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल बबल की वजह से काफी ज्यादा क्रैश के चांसेस यहां पर बाजार में बन जाते हैं। इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हर दूसरे दिन इस तरह की बातें होंगी कि आज बाजार क्रैश होगा, आज बाजार क्रैश होगा, और बाजार इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। करेंसी वॉर ऑलरेडी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। डिजिटल करेंसी को लेकर के सबका ध्यान आकर्षित रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ मास ले ऑफ की वजह से भी कहीं ना कहीं रिसेशन के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस पूरे समय में क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बना करके रखेगी और क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन अगर होता है तो यहां पर यह बाजार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं दिखाई देता। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो राहु जो है वो रिसेशन की हवा को तेज करता हुआ नजर आएगा। राहु जो है वो बिल्कुल यहां पर रिसेशन को पीक तक ले जाने में पूरा प्रयास करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। वहीं पर
जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बाजार में जो कंफ्यूजन चल रही है, जो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस चल रहा है, जो भ्रम की स्थिति चल रही है, उन भ्रम के बादलों को दूर करने की कोशिश राहु यहां पर जो भ्रम के बादल बना चुका है उसको देवगुरु बृहस्पति यहां पर दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस तरह के योग बनते हैं और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन पर यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो फाइनेंशियली जो मिसमैनेजमेंट बना हुआ है वर्ल्ड में, वो मिसमैनेजमेंट एक मैनेजमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मार्केट में जो एक अनस्टेबल इक्वेशंस यहां पर देखने को मिल रही है वो स्टेबल होते हुए नजर आएगी और कुछ पॉलिसीज जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी उनमें रिकरेक्शन भी किया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, मार्केट में साइकोलॉजिकल माहौल जो है वो मार्केट को खराब करने की तरफ इंडिकेट करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि 2026 में आप सभी को बाजार में कई सारी नेगेटिव हवाएं चलती हुई दिखाई देगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अनुमान गलत जाएगा और रॉन्ग इकोनॉमिकल फोरकास्ट की वजह से आप सभी को नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए ये एक रिसेशन के प्रेशर को जन्म देता हुआ नजर आएगा। रिसेशन यहां पर आपको लगेगा कि अब तो आ ही गया। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। शुरुआती समय खासकर फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना यहां पर कहा जा सकता है कि रिसेशन के संकेत देता है। बट जो मेरा कैलकुलेशन है, जिस तरह की ज्योतिषीय गणनाएं मैं कर पा रहा हूं, दो तीन चीजें स्पष्ट आपको कर देता हूं यहां पर। पहली चीज कि ये जो समय रहेगा ये कोई बहुत बड़े रिसेशन को यहां पर लेकर के नहीं आता। इट मींस कि हमें कुछ इस तरह के संकेत यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें हम एक ग्रेट डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इट मींस कि 2026 का साल जो रहेगा ये रिसेशन की तरफ आगे अपने कदम जरूर बढ़ाएगा। ये रिसेशन की तरह स्लो डाउन होता हुआ नजर जरूर आएगा, परंतु ये एक ग्रेट डिप्रेशन जैसे कोलैप्स नहीं होगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि हमें पता है कि डॉलर कोलैप्स होने वाला नहीं है, 2026 में करेंसी में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। करेंसी में ट्रांजिशन जरूर होगा। नई करेंसीज अपने आप को एनहांस करने की कोशिश जरूर करेगी, नई करेंसीज अपने आप को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी, परंतु डॉलर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा जिससे मार्केट गिरने से बचेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इन शॉर्ट यहां पर कोई भी बड़ा मार्केट क्रैश 2026 में नहीं दिखाई देता। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन जिस तरह के क्रैश की, ना कि छोटे छोटे क्रैश की। इट मींस कि मेजर करेक्शन मार्केट में जरूर आ सकता है, मार्केट में सिस्टम रीसेट हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। हम मेजर करेक्शन को मना नहीं कर रहे, बट मार्केट के पूरी तरह से क्रैश को यहां पर मैं डिनाई कर रहा हूं कि यहां पर मार्केट क्रैश नहीं होगा। एक और चीज यहां पर कि 2026 का जो साल रहेगा ये इकोनॉमिकली रीबैलेंसिंग का साल है। ये सिस्टम के रीसेट का साल है, ना कि सिस्टम के फेलियर का साल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े शब्द हैं ये कि इकोनॉमिकल सिस्टम यहां पर रीसेट हो सकता है बट फेलियर नहीं हो सकता। इट मींस कि पुरानी जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो अगर कमजोर हैं तो वो रीशेप लेने की कोशिश यहां पर जरूर करेंगी। हां, तीन चीजें बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज, डॉलर का डोमिनेंस जरूर कम होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। दूसरी चीज, डिजिटल करेंसी राइज होते हुए नजर आएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तरीके से ये चीज दिखाई देती है। गोल्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। एशिया में रुपया और भी ज्यादा स्टेबल होगा और एशिया में करेंसीज काफी ज्यादा डोमिनेंस लेते हुए नजर आएगी, अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसी वजह से 2026 का साल हाई रिस्क लेकर के जरूर चलेगा, बट यहां पर रिसेशन ना होते हुए कहीं ना कहीं कॉलेप्स से बच जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये एक हल्का पुल्का मूवमेंट जरूर देगा, आप सभी को ऐसा दिखाई जरूर देगा कि ये रिसेशन का साल है, बट फिर भी जिस तरह की मेरी गणनाएं हैं 2026 आप सभी को वैसा रिसेशन नहीं देगा जैसा हमने पहले भी देखा है। तो इतिहास से अगर हम कंपेयर करें, पास्ट से अगर हम कंपेयर करें
तो ये एक मेजर रिसेशन वाला साल तो नहीं दिखाई देता। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी गणनाएं समझ में आई होगी और आप सभी इसी तरह से अपने आप को प्लान जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कोई भी चीज समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।